हेलो सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 आपका हिंदी का, और जिसका कि आपका नाम है चैप्टर का लखनवी अंदाज। ये जो चैप्टर है आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी इसके लेखक हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका जीवन परिचय। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यानी जो यशपाल जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर में छावनी में हुआ, और 1903 में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, यानी महान नेताओं से भी इनका जो परिचय वहाँ पर हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। यानी उनको जो है वो क्रांतिकारी भावना से जुड़े हुए थे, उनकी धारा से जुड़े हुए थे, तो इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा अपने देश को आज़ादी करवाने के लिए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। तो यहाँ पर जो है हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं, इनके प्रमुख जो कहानियाँ हैं, जो उपन्यास हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उनकी जो प्रमुख कहानियाँ वो हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दूलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। तो इनकी ये जो है ये सब कहानियाँ हैं। और उसके बाद जो उनके उपन्यास है अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये सब जो हैं इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो अब जो है हमने इनका जीवन परिचय पढ़ लिया। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि सीबीएसई ने जो है वो हम सिलेबस हटा दिया है क्लास 10th का। तो अगर आपको क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस नहीं पता है तो वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर वीडियो को देख लो, तभी जो है आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है लखनवी अंदाज, तो इसे शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक मुफस्सिल स्टेशन का नाम है। जो पैसेंजर ट्रेन थी वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही थी और फुकार भर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम तो अधिक लगते हैं। यानी सेकंड क्लास 3 क्लास होती हैं आपको, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो उस समय जब लेखक ने ट्रेन का सफ़र किया उस समय जो था सेकंड क्लास में पैसे ज़्यादा लगते थे, और लेकिन आराम से हम जा सकते थे, लेकिन पैसे अधिक लगते थे। दूर तो जाना ही था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी उनको दूर तो जाना नहीं था, तो वो थर्ड क्लास का भी टिकट ले सकते थे, भीड़ भाड़ के साथ भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि कहीं मुझे नई कहानी के संबंध में मैं सोचूंगा तो मुझे जो है कोई नया विचार नहीं आएगा, तो मैं खिड़की से जो है प्राकृतिक दृश्य को देखूंगा और मुझे कोई विचार आ जाएगा। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। यानी गाड़ी जो थी वो छूटने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया कि सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा था, उसे खाली समझकर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यानी जैसा उन्होंने सोचा था कि डिब्बा खाली है वैसा नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यानी वो अब डिब्बा जो था वो खाली नहीं था, उसमें लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन वहाँ पर बैठे हुए थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारी सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न असंतोष दिखाई दिया। यानी जैसे ही अचानक लेखक जो है उस डिब्बे में कूद गए, तो जो वहाँ पर बैठे थे, जो सज्जन वहाँ पर बैठे थे, जो नवाबी नस्ल के जो सज्जन थे, उनकी शांति जो थी वो भंग हो गई। वो चाहते थे कि वो एकांत में है, लेकिन उनके चेहरे पर जो है विघ्न और असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी लेखक क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि ये जो नवाब हैं ये भी क्या करने आए हों, किसी कहानी के बारे में सोचने आए हों, उनकी जो कोई विचार लेने के लिए आए हों, या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं लेखक कि कोई खीरे जैसी छोटी वस्तु है, इसको इतना बड़ा नवाब खा रहा है, तो इसमें किसी के सामने खाने में संकोच हो रहा हो उन्हें देखे जाने पर।
नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी नवाब साहब ने जो था उस लेखक से मिलने के लिए कुछ उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी अब जब वो ये हाथ नहीं बढ़ा रहे थे दोस्ती का, तो लेखक ने भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, यानी ठाली यहाँ पर खाली को कहा गया है। तो खाली जब लोग लेखक जो थे वो खाली बैठते हैं तो उन्हें जो है कल्पना यानी सोच विचार करने की उनकी पुरानी आदत थी। नवाब साहब की असुविधा को और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, यानी जो नवाब साहब थे उनको जो संकोच हो रहा था उसका क्या कारण है उसका अनुमान लगाने लगे कि ऐसा ही हम मुझे देखकर परेशान क्यों हो रहे हैं। तो वो सोचते हैं संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मंझले कहते हैं बीच को, यानी कि जो बीच वाले डब्बे, यानी फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास और सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास जो था वो बीच वाली क्लास थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो इस तरह संकोच क्यों कर रहे हैं, जो नवाब साहब हैं वो संकोच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इतना अजीब लग रहा है कि वो जो है वो सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हैं, जबकि उन्हें जो है वो फर्स्ट क्लास में सफ़र करना चाहिए। और अब जो है उन्हें किसी आदमी ने देख लिया है, तो इस बात से वो संकोच कर रहे हो सकता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो और चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब एक और बात सोचते हैं लेखक कि जो अकेले सफ़र कर रहे हैं वो तो सफ़र को काटने के लिए जल्दी जल्दी कुछ दो खीरे खरीद लिए होंगे उन्होंने, और अब वो लेखक उस डिब्बे में चढ़ गए हैं तो उनके सामने खीरों को खाएं कैसे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी आंखें चुरा चुरा कर जो लेखक थे वो नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी नवाब साहब ने कुछ देर खिड़की के बाहर देखते रहे और परिस्थिति का जायजा लेने लगे कि क्या हो रहा है। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, यानी नवाब साहब ने अचानक जो है वो लेखक से कुछ कहा। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी नवाब साहब ने पूछा कि आप खीरा खाएंगे लेखक से। अब उसके बाद लेखक ने क्या जवाब दिया। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, यानी लेखक को जैसे ही उन्होंने अचानक कह दिया नवाब साहब ने, तो वो लेखक को अच्छा नहीं लगा। तो भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में थेड़ लेना चाहते हैं, यानी लेखक को समझ गए कि ये जो हैं हमें भी ऐसा ही मिडिल क्लास मामूली आदमी समझ रहे हैं और उनकी तरह उसी हरकत में हमें लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया केवला शौक़ फरमाएं, यानी उन्होंने लेखक ने जवाब दिया कि आपका धन्यवाद, आप ही जो हैं वो इसे खा लीजिए। इस तरह से जो है लेखक ने जवाब दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, यानी नवाब साहब ने क्या किया कि खिड़की से बाहर देखकर फिर से बाहर देखा और उसके बाद पक्का इरादा कर लिया और जो खीरे के नीचे तौलिया रखी हुई थी एक, उसे झाड़कर वहाँ पर बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया, यानी दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोके और उसे पोंछ लिया तौलिए से। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, यानी गोद कर यानी उन्हें ऊपर से घिसकर, ताकि उनका जो कड़वापन है वो निकल जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, करीने से यानी एक के बाद एक लाइन से उन्हें सजाते गए खीरों की फाँकों को। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, यानी लखनऊ का जो स्टेशन है वहाँ पर जो खीरा बेचने वाले हैं वो खीरा किस तरह से खाना है वो जानते हैं, और इसलिए ग्राहक के लिए वो नमक, जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया बनाकर रखते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाग भंगिमा और जबड़ों के स्फूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले खीरों को काट कर बिछाया, एक के बाद एक रखा तौलिए पर, उसके बाद उस पर जो है नमक और भुजे हुए नमक और मिर्च का सुर्खी बुरक दी उसके ऊपर। और लेखक कहते हैं कि नवाब साहब को देखकर जो है ऐसा लग रहा था कि उनके जो जबड़े हैं वो इसके स्वाद को पूरे आनंद से जो है लेना चाहते हैं और इसके स्वाद से उनका मुंह में जो है वो पानी आ गया है, ऐसा लेखक सोचते हैं।
हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी जो है उन्होंने आंखें चुराकर देखा नवाब साहब को और अपने मन में सोचा कि ये जो है वो इतने बड़े रईस बनते हैं, लेकिन जो है अब जो है हमारी नज़रों से बच रहे हैं ताकि इनकी असलियत जो है वो सबके सामने ना आ जाए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यानी बालम जो है वो खीरे की एक टाइप होती है। तो नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से पूछा कि आप जो है एक और बार उनसे पूछा कि आप जो है शौक कीजिए, यानी इसे खाकर देखिए कैसा है, बालम खीरा है लखनऊ का। सो फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।